Hello, viewers. Today we are going to discuss the provisions related to Section 24B of the Income Tax Act. This provision is related to the home loan interest. Interest on the loan which you have taken for the construction of the house property. Now, in case of self-occupied house, means the house in which you are residing or which you have declared to be as self-occupied. So there is a limit ceiling of rupees 2 lakhs only, which you can claim as deduction for the interest that you are paying on the loan that you have taken to construct the house. जो मकान आपने खुद के रहने के लिए खरीदा है या बनाया है, या जिस मकान को आपने डिक्लेयर किया है कि यह आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उस पे जो लोन यानी उसके कंस्ट्रक्शन के लिए या खरीदने के लिए आपको जो लोन लेना पड़ा है, उस लोन का जो इंटरेस्ट आप चुकाते हैं, तो मैक्सिमम रुपए 2 लाख तक की आप छूट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। लेकिन यदि ये मकान लेट आउट है, मतलब भाड़े पे दिया हुआ है, तो फिर आप चाहे कितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस लोन पे, तो उतने पूरे अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए देयर इज अ सीलिंग ऑफ रुपीज 2 lakhs। लेकिन ये 2 लाख से घट के 30,000 भी हो सकता है। तो कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं? Which are the precautions to be taken so that the deduction which you can claim up to rupees 2 lakhs does not go down to 30,000. So first thing, that the loan has been taken after 1st April 1999, तो obviously वो तो clause अब पूरा होना ही है। Second, ये लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है। यदि रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के लिए लिया है तो इट इज 30,000 ओनली। थर्ड इज दैट द कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 5 years। मतलब जब से लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर से कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर हो गया हो, तो ही ये आप अपर लिमिट 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। अदरवाइज वो 2 लाख से घट के सीधा 30,000 पे चला जाएगा। लेकिन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए ऐसी कोई सीलिंग नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। वो मकान के बनाने के लिए जो आपने लोन लिया है, उस पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उतना पूरा इंटरेस्ट आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम लोन लेते हैं तब से तो हम इंटरेस्ट तो हमें पे करना पड़ता है, लेकिन उसका डिडक्शन हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का इंटरेस्ट है, दैट इज नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 सालों तक हर साल 20% ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, उसका 20% हर साल हम क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से 5 सालों तक हम वो इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब एक स्टेप फर्दर, न्यू टैक्स रिजिम में क्या ये बेनिफिट मिल सकता है? नहीं। न्यू टैक्स रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन का इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उससे होने वाला, यदि वो इंटरेस्ट के पेमेंट के बाद लॉस कहीं हो रहा है, तो उस लॉस को आप किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपको सेक्शन 24B अच्छे से समझ गया होगा। इसके अलावा आपको यदि कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। I'll definitely try to resolve your query. I hope the concept is clear. If you have any doubt,
You can drop a comment in the comment section. And how did you like the video? Do share with others so that they also come to know the technicality of Section 24B and they do not become the victim of claiming the deduction of only rupees 30,000. Thank you.